नादरीन, एक तो हम गंद खरीदते हैं, गंद खाते हैं, फिर हम नादरीन गंदे गंदे डकार मारते हैं, पेट हमारे बड़े हुए हैं, पीछे से कोई हमें देखे तो ऐसा महसूस होता है कि हाथी फिर रहा है, हाथी चल रहा है। ये मसाइल हैं, बड़े संजीदा किस्म के मसाइल हैं, हमारे खाने पीने के साथ मसाइल हैं। कैसा? ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत IMF के सख्त मुतालिबात पूरे करने और ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाने के लिए सूबों के इश्तराक से एक ज़राई इनकम टैक्स की वसूली पर काम कर रही है, जिसके तहत काश्तकारों पर इनकम टैक्स आयद करने, उनसे टैक्स गोशवारे वसूल करने पर गौर किया जा रहा है। वैसे फाइनली ये हो रहा है, कोई और भी टैक्स नेट में आ रहा है। मार्केट में आने वाली हर फसल पर अब किसान को टैक्स देना होगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 136 फलों सब्जियों पर टैक्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, कोई चीज नहीं बची, कोई चीज। 136 फल और सब्जियां, बाकी बचेगा क्या? जी हाँ, जैसे इंसानों के पैदा होते ही टैक्स लगना शुरू हो जाता है। बेबी फार्मूला खरीदें या डायपर खरीदें, बच्चे के पैदा, बल्कि हॉस्पिटल का बिल, सभी जगहों पर आप टैक्स फौरी तौर पर बच्चा आप पैदा करते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को अब देना शुरू हो जाते हैं। मतलब उन फसलों की पैदाइश पर ही टैक्स देना होगा। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नई वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपने तो जान ही लिया होगा कि पाकिस्तान में अब सब्जियां उगाने पर भी टैक्स लगेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सब्जियां उगाने पर भी टैक्स। इसके बाद पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब जनाब आप ये देखें कि इस वक्त मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ किसान पहले ही निकले हुए हैं, भरे हुए हैं, बिफरे हुए हैं, और वो कहते हैं जी हम इस्तीफा लेकर छोड़ेंगे। मरियम नवाज ने कहा ऐसी की तैसी, तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारी हैसियत क्या, औकात क्या है? जिस तरह जमात इस्लामी वाले बैठे हुए हैं और रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, कर लो जो करना है, हमें कौन हटा सकता है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात तय है, हमें तो नहीं हटाया जा सकता, हम जो मर्जी करते हैं। अब उसी का तसलसल है कि हमारे खिलाफ निकलने की जुर्रत की है तो अब टैक्स लगा दिया गया है। मार्केट में आने वाली हर फसल पर अब किसान को टैक्स देना होगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 136 फलों सब्जियों पर टैक्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, कोई चीज नहीं बची, कोई चीज। 136 फल और सब्जियां, बाकी बचेगा क्या? तरबूज पर टैक्स आ गया, सुर्ख मिर्च, भिंडी, सेब, दाल, आम, शिमला मिर्च, बादाम, गिरी, पिस्ता, फालसे, मौसमी माल्टे, हर चीज पर टैक्स लग गया है। अच्छा, किसान का तो बेड़ा गर्क होगा, कमर टूट जाएगी। पहले उसकी हालत इतनी बुरी है, ना गंदम खरीदी, ना किसी और फसल में उसको प्रॉफिट हो सका। अब जो रही सी कसर थी, अच्छा जी कुछ और लगा लेंगे, कुछ तो मामला चलेंगे कि गंदम तो खरीदनी नहीं, दूसरी सब्जी भी लगाओगे, फल भी लगाओगे, ऐसी की तैसी, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। जब आप आएंगे मंडी, उस पर टैक्स दो। अब किसान बेचारा क्या करेगा? वो कहां से टैक्स देगा? उसने तो लोगों से ही लेना है, आवाम से ही लेना है, तो फिर कीमतें ऊपर जाएंगी। किसान को इसमें नुकसान होगा। जाहिर है कि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो किसान को जरूरी नहीं है कि उसका डायरेक्ट फायदा हो, इसलिए कि फिर उसकी खरीद कम हो जाती है, उस चीज की डिमांड कम होने लग जाती है जब कीमत बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। लोग कहेंगे जो भी सस्ती तरीन चीज है, अच्छा उसको ले लेते हैं, क्या करें? तो ये किसान के लिए कोई फायदा इसमें इतना नहीं होना कि ये टैक्स बढ़ रहा है, उसको मुनाफा तो नहीं मिलना ना। उसको जो टैक्स लगेगा उसने आगे ट्रांसफर जरूर कर देना है, लेकिन उसको उसके मुनाफे में इजाफा नहीं होना कि जी कीमत बढ़ गई है तो मुझे मिल रही है। कीमत बढ़ रही है, जो भी बढ़ेगी वो हुकूमत को जानी है, उस टैक्स की मद में जो भी टैक्स लगाया जाएगा। तो उसके बाद 11 अरब रुपए का एक और जहाज खरीदने के पैसे आ सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि 25 करोड़ आवाम है, उसमें से 12 करोड़ तो कमोबेश पंजाब की है। तो जब पंजाब के 12 करोड़ लोग हैं तो आप सोचिए कि कितना पैसा बनेगा, कितना पैसा। तो उसके बाद खर्चे भी आसानी से चल सकेंगे और पैसा भी बहुत ज्यादा बन जाएगा। पाकिस्तान के किसान, जो पंजाब के किसान हैं, उनके लिए खास तोहफा देके गई हैं। अब 136 ऐसी सब्जियां हैं जो पैदा होते ही, जी हाँ, जैसे इंसानों के पैदा होते ही टैक्स लगना शुरू हो जाता है। बेबी फार्मूला खरीदें या डायपर खरीदें, बच्चे के पैदा, बल्कि हॉस्पिटल का बिल, सभी जगहों पर आप टैक्स फौरी तौर पर बच्चा आप पैदा करते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को अब देना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो शहरी पैदा होता है, पैदा होने से मरने तक लगातार टैक्स दे रहा है, लगातार टैक्स दे रहा है हुकूमत को। हुकूमत उसे कोई फैसिलिटी दे रही है या नहीं, लेकिन वो टैक्स दे रहा है। मतलब बच्चा बेशक प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, लेकिन और आपने पैसे सारे खर्च किए हैं, टैक्स जो है वो हुकूमत को उसके पैदा होते ही मिलना शुरू हो जाता है। अब जो मरियम नवाज साहबा हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि 136 फसलों पर किसानों को फौरी तौर पर, मतलब उन फसलों की पैदाइश पर ही टैक्स देना होगा। उनमें तरबूज पर टैक्स, सुर्ख मिर्च पर टैक्स, भिंडी पर टैक्स, सेब पर टैक्स, दाल पर टैक्स, आम पर टैक्स, शिमला मिर्च पर टैक्स, बादाम, गिरी, पिस्ता पर टैक्स, फालसे, मौसमी माल्टे, मतलब कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं जिस पर टैक्स नहीं। 136 सब्जियां और फ्रूट,
ये जो भी उगाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। बेचने की बात नहीं हो रही यहाँ, वो बेचने वाले से तो सेल टैक्स लेंगे हम, जो उगाएगा उस पर भी हमने टैक्स लगा दिया है। तो किसान, क्योंकि पाकिस्तान का खुशहाली बड़ा है, आपने हाल ही में 2 स्कैंडल तो देख ही लिए हैं कि गंदम किसानों से 2800 रुपए या 3000 में छीनी गई और अब बाहर से 4500 रुपए में इंपोर्ट की जा रही है, क्योंकि किसानों से लगातार गंदम छीनी जा रही है। इसलिए तंग आके किसानों ने गंदम काश्त करनी जो है वो बंद कर दी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें तो इन्होंने जो दूसरी तरफ चीनी है उसको पहले इन्होंने एक्सपोर्ट किया। सबसे पहले तो याद कीजिए कि मुसद्दक मलिक साहब उस कमेटी के हेड थे, उन्होंने 2 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैंडल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा मैं इजाज़त नहीं दूंगा। अब शुगर मिलें जो है वो इन्हीं के ख़ानदानों की हैं, सभी के जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, तो इनका काम उससे नहीं चलता था। इन्होंने उस कमेटी से मुसद्दक मलिक को हटवाया। अच्छा, ऐसा नहीं कि मुसद्दक मलिक कोई बड़े दूध के दूल्हे हैं, उन्होंने भी यही काम करना था। हो सकता है रेट ना तय हुआ हो, मुझे नहीं पता। बहरहाल के ऐसे मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि वजह क्या बनी, लेकिन बहरहाल जो भी वजह बनी, मुसद्दक मलिक साहब को हटाया गया और उनकी जगह पर इसहाक डार साहब को उसी कमेटी की चेयरमैनशिप दी गई। इसहाक डार साहब ने 2 लाख की बजाय 7,96,000 मैट्रिक टन, मतलब 8 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। जब वो चीनी एक्सपोर्ट हो गई तो उसके बाद गालिबन 3 या 5 लाख मैट्रिक टन, मेरे ख्याल 3 लाख मैट्रिक टन या 5 लाख मैट्रिक टन दोबारा चीनी बाहर से इंपोर्ट की गई, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा कर दी तो बाहर से वापस इंपोर्ट की गई। तो बिल्कुल जो चीनी के मामले में इन्होंने किया, और अब वो जो बाहर से इंपोर्ट की उसको दोबारा एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं। पहले एक्सपोर्ट की, फिर बाहर से वापस इंपोर्ट कर ली, अब जो इंपोर्ट की हुई है उसको वापस फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में तो है ना, तो भले आपको मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बिजी तो है ना। तो ये सूरत हाल है। अब उन्होंने कहा किसानों पर भी हम टैक्स लगाएंगे। तो किसानों को गन्ने में मारा था, मीन शुगर केन में उनको तबाही उनकी फेरी है, उनको अभी तक पैसे नहीं दिए। जो इनकी शरीफों की शुगर मिल्स हैं उनके बाहर पिछले दिनों किसान एहतजाज कर रहे थे। उससे कहते गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या। हुकूमत के जो फैसले हैं इसी तरह IMF के कंधे पे रखकर ये किसानों के साथ अच्छा सलूक जो है वो नहीं हुकूमत कर रही। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ निजाम तो कोई होता नहीं है, एक दम से फैसले लिए जाते हैं और आगे की कोई प्लानिंग नहीं होती। आप ये देखें कि टैक्स तो पहले से मैं दे रहा हूँ, आबियाने की शक्ल में दे रहा हूँ। आबियाना आप हैरान होंगे कि जो पहले मैं 100 रुपए देता था एकड़ का, तो अब इस वक्त जो है वो मैं 2000 और 3000 रुपए तक वो मैं देता हूँ। अच्छा। इसी तरह आप देख लें कि जिनके बागात हैं या जो एक्सपोर्ट करते हैं आप, वो टैक्स देते हैं। मैं ट्रैक्टर खरीद करता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ। मैं डीजल खरीद करता हूँ, टैक्स देता हूँ। मैं पेस्टिसाइड खरीद करता हूँ कि उसके ऊपर लिखा होता है प्लस टैक्स देता हूँ। आप देखें, ये किसान एक ऐसी कम्युनिटी है, ये ज़राअत जो है वो कोई मुनाफा कारोबार नहीं रहा। तो बुखारी साहब, जब आप टैक्स देते हैं, हर चीज हो रही है, टैक्स की मद में जा रही है, फिर ये इजाफी टैक्स है, क्या है, हुकूमत की क्या पॉलिसी है, क्यों फिर किसानों पर मजीद बोझ डालने की कोशिश की जा रही है, मकसद क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं? देखिए मैम, ये ज़राअत को तबाह करना चाहती है और तो कुछ नहीं है। आपने देखा कि फसलों के रेट हमें नहीं देते। ये दुनिया में नहीं देखते कि जहाँ पे ज़राअत तरक्की कर रही है या ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, वो क्या मॉडल है। मतलब ये किसी से सीखते भी नहीं है कि भाई कोई सीखे, कोई देखे कि भाई किस तरह से। आप देखें अपने नेबर कंट्री जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, आप उसके पंजाब को आप देखें और वहां पे जो है वो कोई इस तरह से टैक्स नहीं है। फिर आप असेसमेंट किस तरह करेंगे? आप तो इतने बड़े बड़े बिल जो है वो भेज देंगे, फिर कहेंगे कि उसकी तस्दीक कराएं। अभी जो आबियाना आ रहा है, आप यकीन करें कि अगर मेरी 1 एकड़ जमीन है तो मुझे 10 एकड़ का आबियाना आ गया। और फिर कहते हैं कि जी आप आए दफ्तर में तो हम आपको ठीक कर देंगे। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि ये टैक्स लगा के आप मजीद ज़राअत जो पहले ही बदहाली का शिकार है वो मजीद बदहाल होगी। आज ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और यहाँ पे लोगों के पेट भी भर रहे हैं। तो जब आप ये इस तरह से करेंगे, जिस तरह आपने देखा है कि गंदम जो है वो इंपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि उसकी मंजूरी भी दे दी है। तो इस तरह के जो इकदाम अगर लेंगे, बिल्कुल तो इस तरह के इकदाम लिए जाएंगे तो ज़राअत को भी नुकसान होगा और किसानों पर भी मजीद बोझ पड़ेगा। और जब किसान ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, जिस तरह बकौल आपके भी, तो कोई हुकूमत को सॉलिड पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। दूसरी जानिब क्या सूरत हाल है? दूसरी जानिब अगर आप तवानाई की
शोबे की बात करें, यानी गर्दिशी जो कर्जे हैं कि तवानाई के शोबे में, ये सामने आप देख सकते हैं 5,000 अरब से तजावज कर गए। जी हाँ जी, 5,000 अरब से आपकी गर्दिशी कर्जे जो है तवानाई के शोबे में, जिसमें गैस भी है, गलबन इलेक्ट्रिसिटी भी है, उसमें जो टोटल वैल्यू है वो है 5,286 अरब रुपए तक पहुंच गया मजमूई सर्कुलर डेट। अब ये तवानाई के शोबे में, अब क्या ये अवाम का कसूर है? क्या ये अवाम जो है इसके लिए कसूरवार है? ये तजर्बाकारों की आप तजर्बाकारियां देख लें, हर जगह पे ये अपनी तारीफें करते रहते हैं। भाई मसला ये नहीं है कि आपने अपने आप को कन्विंस करना है कि हमारी ये रेटिंग ठीक होगी, हम ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमारी इकोनॉमी यहाँ पे पहुंच गई। ये बात नहीं, ये वही चीज है कि आपके बच्चे घर में जो है वो उनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही हो, दिन में 1 वक्त वो खाना खा रहे हो, और आप उनको बता रहे हो जी हमारे हालात बड़े जबरदस्त हो गए। रोज ऐसे वालिद जो है, अगर आप जाके अपने बच्चों को ये बताएं और बच्चे दिन में सिर्फ 1 वक्त में रोटी खा रहे हो कि भाई आप जो है ना ये देखें, इधर भी हमारी तारीफ होगी, हमारे हालात बड़े बेहतर हो गए, हमारी इकोनॉमी में ये पॉजिटिव हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया, तो वो बच्चे भी जो है ना अपने वालिद को कहेंगे यार खुदा का खौफ करो, तुम वालिद हो हमारे, लेकिन कोई थोड़ी सी शर्म हया होती है, रोटी हमारे पास खाने को नहीं है। एक तरफ तुम हमें ये बताते हो, तुम्हारा वजीरे जो है वो सेहत हमें बताता है कि 1300 बच्चा रोज जो है वो मर रहा है इस वजह से कि मुनासिब खुराक नहीं मिलती, 40% बच्चा स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है, और हालत हमारी जो है इकोनॉमी की क्या है। और लेकिन अपने आप की तारीफें और अपनी खुशखबरियां और ये और वो, भाई ये अपने आप को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, अपनी तारीफें करने से कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया को कन्विंस करें कि आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, और आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। जिसका मैंने कहा ना कि अपनी तारीफें, और बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ ये सामने आप देख सकते हैं। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर ये जनाब आपकी जेब से 130 रुपए 75 पैसे टैक्स जो है वो निकाल रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर हर बंदा जो है ना, हर शहरी जो है वो जो भी लीटर पेट्रोल खरीदता है वो तकरीबन 31 रुपया जो है उसका चला जाता है हुकूमत की जेब में। और आगे से शहरियों को क्या मिल रहा है, और बातें सुनो जनाब, ये हो गया, ये बड़ी बेहतरी आ गई, वो बेहतरी आ गई। और भाई हम जो इस मुल्क में बैठे हुए हैं ना, उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। वो उनको जिन हालात का सामना है उनको पता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई आप मुकामी सतह पे चीजों को बेहतर करेंगे तो फिर इंटरनेशनली भी आपके यहाँ पे आके कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। ये नहीं है कि मुकामी सनतकार जो है वो बेचारा जो है जलीलो ख्वार हो रहा है, उसका जो है वो बिजनेस डूब रहा है और बाहर से आके कोई इन्वेस्टमेंट कर देगा, ऐसा नहीं होता। और दूसरा, अब ये जो पेट्रोल की कीमत है 1 लीटर के ऊपर 130 रुपए से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, और अवाम की राइट्स के लिए और अवाम की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से भी बड़ी मेहनत की जा रही है। सागडार साहब भी गैर मुल्की दौरे पे हैं। अब ये आप सामने देख सकते हैं, आज समा रिपोर्ट कर रहा है कि 31 अगस्त को आपके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी गैर मुल्की दौरे पे जा रहे हैं। जी हाँ जी, शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास होगा और वज़ीर-ए-आज़म साहब की शिरकत तो लाजमी है ना। हमारे हुक्मरानों की गैर मुल्की जहाँ पे भी कुछ भी हो, वो इनका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जाएंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। तो लिहाजा अगर हमने दुनिया को चलती रहे, इसलिए कि ये दुनिया गोल गोल घूम रही है, और अगर हमारे जो हुक्मरान है ये ऐसे ऐसे जहाज में महीने में 2-3 चक्कर ना लगाएं तो वो दुनिया रुक ना जाए और नीचे ना गिर जाए, तो ये बड़ा मसला है। तो इनका तो जाना जरूरी है हर जगह पे। और अवाम को उससे कितना फायदा हो रहा है वो 3-4 सालों के दौरान आपने देख लिया। अवाम के तो वारे न्यारे हो चुके हैं। अवाम की तो खुशहाली की इस वक्त जो है दुनिया मिसालें देती है कि अगर आपने खुशहाल अवाम देखनी है तो वो पाकिस्तान की देखें। हाँ, वो 1300 बच्चा निकाल दें बीच में से, वो जो रोज इनके वजीरे सेहत के बकौल रोज बेचारा जो है पाकिस्तान के अंदर मारा जाता है, फोत हो जाता है, वो बच्चा निकाल दें। लेकिन बाकी जो है बड़ी तरक्की है, बाकी बड़ी चीजें जो है ना बेहतरीन चल रही हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।